हम एक ऐसे विषय हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की उत्पत्ति पर चर्चा करने वाले हैं जो वास्तव में इस दुनिया से बाहर है। यह यात्रा हमें अरबों साल पीछे ले जाएगी, समय से भी पहले के समय में। हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएंगे और इस रहस्य को उजागर करेंगे कि हमारा घर कैसे अस्तित्व में आया। क्या आप समय और स्थान के माध्यम से इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। पीपल ट्री में आपका स्वागत है। पृथ्वी के बारे में बात करने से पहले हमें ब्रह्मांड के जन्म को समझने की आवश्यकता है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले समय की कल्पना करें, जब सभी पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और यहाँ तक कि समय भी एक बिंदु पर संगठित हो गए थे। अचानक इस बिंदु पर एक घटना में विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट ने आज मौजूद हर चीज के लिए मंच तैयार किया। ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित होना शुरू हुआ और पदार्थ पहले परमाणुओं और फिर सितारों और अंततः आकाश गंगा को बनाने के लिए एक साथ टकराने लगा। ये आरंभिक सितारे ब्रह्मांडीय भट्टियां थी, जहां हमारी दुनिया को बनाने वाले तत्वों को गढ़ा गया और उनके ज्वलंत हृदयों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सरल तत्वों को अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत निचोड़ा गया, जिससे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जो हमारे जीवन के निर्माण खंड हैं। अब आइए घर के थोड़ा करीब चले, हमारा सौर मंडल। यह सब लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब आकाशगंगा में एक विशाल आणविक बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण भार से ढह गया। इस पतन से गैस और धूल की एक घूमने वाली डिस्क शुरू हो गई, जिसे अक्सर हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में संदर्भित करते हैं। यह घूमते हुए द्रव्यमान के केंद्र में दाब और तापमान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। इसकी सौर हवा ने हल्के तत्वों को उड़ा दिया और केवल भारी चट्टानी सामग्री ही सूर्य के करीब रह गई। इस तरह पृथ्वी सहित स्थलीय ग्रहों का निर्माण हुआ। जहाँ सूर्य की गर्मी नहीं पहुँच सकी, वहाँ ठंड बनी रही। ऐसे स्थानों पर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी विशाल ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों के पास अत्यधिक मास होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था और ये बहुत सारा पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे। अंततः हम अपने घर पृथ्वी के जन्म पर पहुंचते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले धूल और गैस के ब्रह्मांडीय नृत्य से हमारे अस्तित्व की नींव उभरी। ब्रह्मांड का यह नृत्य शांत नहीं था, बल्कि तत्वों का एक अराजक तांडव था, जो सृजन की एक अंतहीन सिम्फनी में टकरा रहा था, एकजुट हो रहा था। अंतरिक्ष के अंधेरे में चारों ओर घूमते एक ब्रह्मांडीय बादल और धूल और गैस के विशाल बादल की कल्पना करें। यह बादल उस निहारिका का हिस्सा था जिसने हमारे सौर मंडल को जन्म दिया। जैसे यह बादल घूमता है, उसके भीतर के कण टकराने लगते हैं और एक साथ चिपकने लगते हैं। यह प्रक्रिया अभिवृद्धि कहलाती है। इसे हम एक्रीशन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए, बड़े गुच्छों में एकत्रित होते गए और लाखों वर्षों के दौरान ये गुच्छे विकसित होकर ग्रह समूह कहलाने लगे। ये ग्रहों के निर्माण खंड हैं। ये ग्रहाणु आपस में टकराते हैं, विलीन होते हैं, बड़े होते हैं और अंततः प्रोटोप्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ही प्रोटोप्लैनेट थी। लेकिन आज जिस पृथ्वी को हम जानते हैं, वह उससे पूर्णतः दूर थी। यह एक गर्म, पिघला हुआ द्रव्यमान था, जिस पर लगातार अन्य खगोलीय पिंड टकरा रहे थे। इस निरंतर टकराहट और रेडियोधर्मी तत्वों की गर्मी के कारण पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और लोहा, निकिल जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए और जिससे कोर का निर्माण हुआ। हल्के पदार्थ सतह पर आ गए, जिससे परत बनी। इन दोनों परतों के मध्य एक मध्य परत, जिसे मेंटल कहते हैं, का निर्माण हुआ। विभेदन ने पृथ्वी की इस परतदार संरचना का निर्माण किया: क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभिवृद्धि यानी एक्रीशन की अराजकता और विभेदीकरण के उग्र परिणामों के माध्यम से पृथ्वी का जन्म हुआ।
यह एक हिंसक और अशांत शुरुआत थी, लेकिन हमारी जीवन निर्वाह ग्रह के निर्माण के लिए आवश्यक थी। इस अराजक शुरुआत से अरबों वर्षों में पृथ्वी आज उस स्थिति में पहुंची है जिसे हम जानते हैं। धूल और गैस के बादल से हमारे सुंदर, जटिल और विविध ग्रह का जन्म हुआ, परंतु यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कल्पना करें कि एक युवा ग्रह घूम रहा है, इसकी सतह अभी पिघली हुई है और अस्थिर है। जब मंगल के आकार का एक पिंड इससे टकराता है, ऐसा माना जाता है कि इस विनाशकारी घटना ने हमारे चंद्रमा को जन्म दिया। आज भी यह चंद्रमा एक वफादार साथी की तरह हमारी पृथ्वी के साथ है। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ। इसने हर एक चीज के लिए आधार प्रदान किया, लेकिन पानी के बिना कोई कैसा ग्रह। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति अभी भी वैज्ञानिकों के लिए बहस का विषय है। कुछ का मानना है कि यह धूमकेतुओं से आया है, जबकि अन्य का तर्क है कि यह हमेशा से था, ग्रह की चट्टानों के भीतर। पानी में महासागर बने और इन्हीं महासागरों में छोटे एकल कोशिका वाले जीव दिखाई देने लगे, जो विकास की एक लंबी और जटिल यात्रा की शुरुआत के प्रतीक थे। इस विनम्र शुरुआतों ने पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए आधार तैयार किया, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, सबसे सरल पौधे से लेकर सबसे जटिल इंसान तक इसी आधार पर तैयार हुए हैं। तो यह थी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी, ब्रह्मांडीय शक्तियों और अविश्वसनीय परिवर्तनों की कहानी। समय और स्थान की यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यह यात्रा रोमांचक रही होगी। मैं आशीष हूँ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीपल ट्री। थैंक यू।